नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आज हम एक खास पेशकश लेके आपके सामने पेश हुए हैं। दरअसल शहर में एक नई किताब आई है। अमीश त्रिपाठी की किताब है, उनके साथ उनकी बहन इसमें को-ऑथर है भावना रॉय जी। किताब का नाम आइडल्स है। आप दोनों इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में, स्वागत है आप दोनों का। अमीश, आपसे तो बातचीत कई बार हुई है, दीदी के साथ पहली बार मुलाकात हो रही है और मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। पहला सवाल बड़ा सिंपल सा है मेरा, हिंदी में क्यों नहीं है ये? हिंदी में कब आ रही है? हिंदी में अनुवाद हो रहा है और कुछ ही महीनों में आ जाएगी। अच्छा। अंग्रेजी बस अभी अभी प्रकाशित हुई है, कुछ बस एक महीने पहले, तो संस्करण में ज़रा सा समय लग जाता है, लेकिन कुछ महीनों में ही आ जाएगा। और हापर कॉलिंस के मैं फिर थोड़ा उनके पीछे पड़ जाता हूँ, बोल देता हूँ कि सुमित जी ने डंडा लगाया है। मैं दरअसल ना जो विषय है, जो आपका सब्जेक्ट है, वो इतना हिंदी दर्शकों के दिल के पास है, इसीलिए मैंने ये गुस्ताखी की और आपके साथ पहला सवाल ये पूछा दीदी। उसकी वजह सिंपल सी है कि आप जब प्रतिमा पूजा की बात करते हैं या मूर्ति पूजा की बात करते हैं तो ये डिबेट बहुत कॉमन है घरों में, और खासकर जो अपने घर की अगर बात करूँ, जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो 15-17 साल के हैं, कि क्या होता है पूजा पाठ, क्यों करनी है पूजा पाठ। देयर इज अ क्वाइट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फर्स्ट जनरेशन द सेकंड जनरेशन द न्यू जनरेशन। दादा दादी कहते हैं पूजा करनी है, तो अमीश क्यों मूर्ति पूजा जरूरी है, या आप इस किताब के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश करते हैं? नहीं, देखिए, आप सही कह रहे हैं। जो युवा पीढ़ी जो है और आज की युवा पीढ़ी, वो ऐसे ही बात नहीं मान लेगी। आप उन्हें ये नहीं कह सकते भाई अभी कह दिया तो करना पड़ेगा। उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, उन्हें तथ्य देने पड़ेंगे, तर्क देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि ये नहीं है, बस हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है, आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऐसी हो गई कि उन्हें ये सब बातें प्रस्तुत नहीं की जाती हैं। देखिए, जो मूर्ति पूजा है, इसकी बुनियाद पर फ़लसफ़ा क्या है? फ़लसफ़ा ये है मूल रूप से कि पूरा ब्रह्मांड, धरती माँ, हर चीज़ में देवत्व है, आप में, मुझ में। नमस्ते का मतलब क्या है कि आई बाउ टू द डिवाइन विद इन यू। नमस्ते का मतलब वही है। और हाँ, कुछ संस्कृतियाँ हैं, कुछ सभ्यताएं हैं जो मूर्ति पूजा का विरोध करती हैं। पिछले 2000 साल में काफ़ी आक्रमण भी हुए, हिंसा हुई मूर्ति पूजा संस्कृतियों पर। भारत और कुछ और सभ्यताएं अभी आज भी जिंदा हैं, जापान, कुछ हद तक चाइना की मूर्ति पूजा संस्कृति, लेकिन बाकी सब जो थे, जो प्राचीन मूर्ति पूजा सभ्यताएं, सब ध्वस्त हो गई हैं, मरी नहीं, मारी गई हैं। और उन मूर्ति विरोधक संस्कृतियों में मान्यता ये थी कि देवत्व जो है वो ब्रह्मांड के परे है। देयर बी वन मेल गॉड, स्पेसिफिकली मेल, पुरुष ही होगा। इसीलिए देवी पूजा बहुत ही गलत माना जाता, बहुत ही विशाल पाप माना जाता था। तो वो एक फिलोसॉफी, मैं उसे जज नहीं कर रहा हूँ, वो भी एक नज़रिया है। हमारा नज़रिया ये है कि भाई हर चीज़ में देवत्व है, तो हम लोग नेचुरल एनवायरमेंटलिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि भाई धरती माँ हमारे लिए कोई रिसोर्स नहीं है, बिल्कुल हमारे लिए माँ है, हमारे लिए देवी हैं, तो नेचुरली हम लोग एनवायरमेंटली हैं। तो अगर इस सूरज की पूजा करना, चंद्रमा की पूजा करना, पेड़ों की पूजा करना, तो एक दूसरे की इज्जत करना, हम नेचुरली उदारवाद हैं कि क्योंकि मैं आप में भी देवत्व देखता हूँ, तो नेचुरली आपका अगर अलग नज़रिया भी हो, अलग रहन सहन का ढंग भी हो, फिर भी मैं मानूंगा कि आपके अंदर भी देवत्व है, तो नेचुरली मैं उदारवाद हो जाऊंगा, लिबरल हो जाऊंगा। मूर्ति पूजा इसी बुनियाद, इसी आधार पर बनी गई है कि जो देवत्व है उसे एक तरह से एक मूर्ति में केंद्रित किया जाए, ताकि आप उसकी आराधना कर सकें, पूजा कर सकें। अगर इस तरीके से युवा पीढ़ी को पेश किया जाए कि भाई आप नेचुरली लिबरल बन जाएंगे, आप नेचुरली एनवायरमेंटलिस्ट बन जाएंगे अगर आप मूर्ति पूजा करें, तो शायद वो समझने की बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। आई होप कि जो यंग जनरेशन इसको देखेगी और जो नहीं मानती है वो कम से कम इसी के ज़रिए मानने की कोशिश करेगी। हम सब, भावना जी, हम सब अपने जब हम यूथ में आते हैं तो एक रिबेलियस नेचर होता है कि जो चीज़ मना की जाए वही चीज़ करनी है। आई होप कि आप ऐसी नहीं रही होंगी, पर मैं और अमीश तो ऐसे रहते हैं, मैं इसके बारे में गारंटी ले सकता हूँ।
मैं दरअसल ये जानना चाह रहा हूँ कि अमीश ने बहुत अच्छे से समझाया कि क्यों मूर्ति पूजा ज़रूरी है, लेकिन अगर मैं किसी और मज़हब को छोड़ भी दूँ, अगर मैं सिर्फ अपने मज़हब की बात करूँ, इसमें भी कई तरह के लोग हैं, कई तरह के विचार हैं जो मूर्ति पूजा करने की बजाय वो आध्यात्मिक चीज़ों की बातें करते हैं, वो अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं, वो बजाय किसी आइडल के आगे बैठे वो अपने आप में ध्यान लगाते हैं, मनन करते हैं। उनको आप कैसे देखती हैं, ये कैसे समझाना चाहेंगी? ऋग्वेद में लिखा है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। जैसी आपकी मंशा, जहाँ आपका खिंचाव। हिंदू धर्म में कोई विरोध नहीं है, पूरी की पूरी आज़ादी है। हिंदू धर्म में तो एथिज्म भी है, चारवाक शास्त्र। तो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम विद दिस। अब्राहमी सोच में एक अदराइजेशन का अंदाज है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है हमारे मूर्ति पूजा के क्षेत्र में कि मैं ये 2000 नहीं, मैं 3500 साल कहूँगी, क्योंकि अब्राहमी जो पंथ हैं उनमें जो सबसे बड़े भाई हैं जुडाइज़म, वहाँ पे विनम्रता से ये मैं कहूँगी कि दुर्भाग्यवश उनकी होली बुक तोरा, जो पहली 5 किताबें हैं ओल्ड टेस्टामेंट की, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, ड्यूट्रोनॉमी और नंबर्स, वहाँ पे सिद्धांतिक रूप से लिख गया कि मूर्ति पूजा गलत है। गलत ही नहीं, शैतानी है और इसे धरती से हटाना है पूरी तरह से। ये दुर्भाग्यवश ये बहुत ही जैसे मैंने कहा विनम्र भाव से कह रही हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। तो बड़े भाई ने तो सिद्धांत में लिख दिया और फिर जो 2 छोटे भाई आए वो आज्ञाकारी थे सबसे बड़े भाई के, और वो क्रिया की तरफ गए और धरती में सभी मूर्ति पूजक थे, लेकिन पूरी धरती से मिटा दिया गया। हम ही एक बाकी हैं शायद, जापान, थोड़ा बहुत चाइना में कम्युनिज्म ने भी काफ़ी उनके धार्मिक क्षेत्र में अस्त व्यस्त कर दिया है, दखलंदाजी की, बिल्कुल। हाँ, सब कुछ। तो लेकिन इसकी वजह 3500 साल बहुत ही लंबे होते हैं। तो हुआ यह है कि हम दिमागी रूप से संकुचित हो गए हैं और लगता है क्या कर रहे हैं, ये सिली लगता है कि इसमें कुछ तत्व नहीं है, कर क्या रहे हैं। और दिल खींचता है तो दिमाग बोलता है कि ये सब कोई और स्पिरिचुअल तरीका ढूंढो, योग करो, मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हो। लेकिन ये दिल और दिमाग की जो कश्मकश है उसमें एक सम्मिलितता लाने का प्रयास ये किताब है। बिल्कुल। और अगर एक और बात मैं इसमें ऐड कर दूं, आप देखेंगे, हाँ, मूर्ति पूजा संस्कृतियों पर बहुत प्रहार हुए, मूर्ति विरोधक संस्कृतियों से, सिर्फ इस पाप के कारण कि भाई आप किसी दूसरे की पूजा कर रहे हैं। लेकिन वो रिवर्स कभी नहीं हुआ। मूर्ति पूजक जो संस्कृतियां थी वो पूरे दुनिया भर में नहीं भी, भाई तुम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे पूरे गांव को मार दूंगा, तुम्हारे पूरे सभ्यता को मार दूंगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, यही सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मूर्ति पूजक जो कल्चर्स हैं ज़्यादा इंट्यूटिवली लिबरल हैं। तो देखिए, अगर उसमें नास्तिक होना है तो ठीक है, आप होइए, आप अपने रास्ता मुझ पर ना थोपें, मैं अपना रास्ता आप पे पर ना थोपूं। बिल्कुल। उसमें आप नास्तिक हो सकते हैं, उसमें आप ये मूर्ति पूजा आपको नहीं करना है, जैसे ब्रह्मो समाज, वो भी हो सकते हैं। आपको जो रास्ता अपनाए, लेकिन म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। मुझे पूरा हक है कि मैं अपने रास्ते पर चलूँ, मुझे कोई हक नहीं कहने का कि आपका रास्ता गलत है और आपको या तो कन्वर्ट करना पड़ेगा या मरना पड़ेगा। पर वो नहीं आज के वक्त में हम जिस तरह के दौर में रह रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मूर्ति पूजक हैं, और मूर्ति पूजक को लेकर उनके अंदर एक एग्रेशन भी है, वो उस चीज़ को लेकर बड़े एम्फसाइज भी करते हैं। उनको आप किस तरीके से देखते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? एक अंग्रेजी टर्म है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर शायद। हमने एक
हाँ, इसमें एक साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट की बात की थी, बैटर्ड वाइफ सिंड्रोम, क्योंकि हम ही मूर्ति पूजक संस्कृतियों में हम ही एक शायद एक सबसे विशाल तो हम ही बाकी हैं। और बैटर्ड वाइफ सिंड्रोम क्या होता है कि और ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल थियोरी है कि दुर्भाग्यवश अगर कोई पत्नी को पति मार रहा है, बार बार पीट रहा है, कई बार पत्नियां अपने आप को ही दोषी मानने लगती हैं। उसे बैटर्ड वाइफ सिंड्रोम कहते हैं कि भाई मैंने ही कुछ गलती की होगी इसलिए पति ने मुझे मारा। और कोई अगर उनका मित्र आके बोले भाई तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पति की गलती है, तो अपने मित्र से गुस्सा हो जाए, तुम कौन होते हो दखलंदाजी करने वाले। इसे बैटर्ड वाइफ सिंड्रोम कहते हैं। दूसरी बात जिसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, 2000 साल से आपने मार खाया, कोई आपसे प्रेम से बात कर रहा है, कोई अग्रेशन नहीं है, लेकिन आपको इतना ट्रॉमा है कि आप अननेसेसरली उसके ऊपर भी आग बबूला हो जाते हो। जैसे वो बस एक प्रश्न उठा रहा था। तो ये ट्रॉमा तो है 2000 साल से। ये अमेरिका में नेटिव अमेरिकन आज भी जिंदा हैं। पेरू मेक्सिको में आज भी वो एज़टेक्स के वंशज आज भी जिंदा हैं। आप और वो तो बचे कुचे बेचारे कुछ हैं। आप समझ सकते हैं उस समाज की क्या हाल है। हम तो आज भी मतलब काफ़ी शक्तिशाली हैं, लेकिन अभी भी आप देखेंगे उत्तर भारत में कर्नाटका के पूर्व आपको कोई भी 700-800 साल से पुराना कोई भी मंदिर फ्री स्टैंडिंग नहीं दिखेगा। सब ध्वस्त हो गए, बस खंडर दिखते हैं। आपको एकदम प्राचीन मंदिरें देखते हैं तो आपको तमिलनाडु या केरला जाना पड़ेगा, जहाँ पे आक्रांता पहुँचे नहीं। हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में 1200 से करीब मतलब स्लेव डिनेस्टी से अंग्रेज़ों के ज़माने तक मतलब 650 साल तक एक भी मंदिर नहीं बना, एक भी मंदिर नहीं दिल्ली में। तो ये ट्रॉमा तो है, लेकिन मैं विनम्र तरीके से हिंदुओं को भी कहूँगा, अगर विदेशियों ने इतिहास में कुछ क्रूरता दिखाई, कुछ पाप किए, इसका आज के लोगों से कुछ लेना देना नहीं। आप ये जो कम्युनिटी गिल्ट, हिस्टोरिकल गिल्ट, ये बहुत ही डेंजरस कॉन्सेप्ट है। जो इतिहास में हुआ उसे आप उसके सत्य के बारे में आप बातचीत करिए, लेकिन घृणा और हेट्रेड वो मत। और आज का अगर कोई इंसान है उसका क्या लेना देना है? हाँ बिल्कुल, उसका क्या लेना देना है उससे। ब्रिटिश ने हम पे शासन किया इतने सालों तक, आप तो रह के आए वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे कुछ ही राह चलते गोरे को थोड़ी मारना शुरू कर दूंगा। अरे चर्चिल ने ये किया मैं तुम्हें मारूंगा, वो बोलेगा मैंने क्या किया है। अरे और वो सही कहे, मैंने क्या किया है। करेक्ट। तो जो इतिहास है उसके बारे में हाँ खुले तौर से शांति से बात करिए, लेकिन आज ये हिंसा और हेट्रेड ना फैलाए। बिल्कुल। क्योंकि हम मूर्ति पूजा की बात कर रहे हैं, सवाल आप दोनों से है, चाहे तो मिलके जवाब दें चाहे तो एक एक करके जवाब दें। 22 जनवरी आ रही है, देश में सबसे बढ़िया जिस चीज़ का इंतज़ार था इतने सालों से वो चीज़ दिख रही है। अयोध्या में रामलला की मूर्ति स्थापित होगी, मंदिर निर्माण बिल्कुल ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, कम से कम फर्स्ट फेज़ का जो है। आपको क्या लगता है कि ये जो बीता दशक रहा या 3 दशक रहे इसकी इस पूरी उठापटक के राजनीति को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, उसका सही पटाक्षेप हो रहा है, होने वाला है? आपको क्या? मैं जी छोटा सा इसमें योगदान कर दूं, फिर आप बहुत ही खूबसूरती से इसे हैंडल करेंगे। अमीश ने पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में बात की। निस्म तालिब जिनने एंटी फ्रैजिलिटी के बारे में लिखा है, एंटी फ्रैजाइल उनकी किताब है, ही टॉक्स अबाउट पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। तो PTSD को हम PTG बना दें, और 22 जनवरी शायद ये अवसर है कि अब आगे बढ़ें और देश को विकसित किया जाए, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ की तरफ जाएं। अति सुंदर। और मैं अगर एक बात और कहूँ, ये सिर्फ 3 दशकों की कहानी नहीं है, ये 500 साल की कहानी है। कई जैसा मैंने कहा, मैं यूरोप में रहा हूँ, मैंने वहाँ पे भी कई प्राचीन मंदिरें दिखते हैं। अथीना जो वहाँ की गॉडेस थी, और वही नाक कटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, जैसे हमारे मंदिर। क्योंकि जिन लोगों ने प्रहार हमारे ऊपर किया उन लोगों ने वहाँ पे भी किया, सब जगह पे किया। और ये पुनर्निर्माण एक तरह से एक, मैं मानता हूँ एक दूसरी दिवाली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था
प्रभु श्री राम वापस लौट के आ रहे हैं, हमारे पास ये अवसर है एक नया राम राज्य का निर्माण किया जाए। और प्रभु श्री राम सबके हैं, हिंदू के आराध्य तो हैं ही, लेकिन सबके हैं। तो अगर इस मंशा से हम चलें और देश को एकजुट करें, ये मैं एक हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रहे हैं प्रभु श्री राम के ऊपर, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स पंडितों से मिले, कई लोगों से मिले, लेकिन वहाँ पे जो पहला शिलान्यास हुआ एक दलित इंसान ने किया था। हमने किन्नर लोगों से मिले जो प्रभु श्री राम की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनका इंटरव्यू किया। मंगनयार मुसलमान जो मुसलमान हैं और राम जी के भजन गाते हैं वो, और वहाँ जाके अगर हम राम लल्ला को फिर से देखें और ये संकल्प करें कि हम ऐसा कुछ कार्य ना करें जो श्री राम को अच्छा ना लगे, क्योंकि वो धर्म के प्रतीक हैं, मर्यादा के प्रतीक हैं। तो भारत फिर से एकजुट होके फिर से उभरेगा। और मैं सच्ची में मानता हूँ ये कई सैकड़ों सालों में सबसे बड़ा अच्छा अवसर है भारत को फिर से अपने पूरे विश्व भर में फिर से विश्व गुरु के रूप में उभरने का। कई सैकड़ों साल हमारे लिए बहुत बुरे रहे। आप क्योंकि लौटे हैं लंदन से, आप 3-4 साल वहाँ रहे अपने उस टेन्योर में, क्या वहाँ पर किस तरह का बज़ होता था जब यहाँ पर राम मंदिर की बातें होती थी कि फैसला आ गया, मंदिर के लिए जगह अलॉट हो गई, काम शुरू हो गया? आई जस्ट वांट टू नो कि वहाँ पर जो यूरोपियंस हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, इंग्लिश लोग हैं, वो कैसे देखते थे हिंदुस्तान को? देखिए, ऑनेस्टली बताऊं तो जो नेटिव ब्रिटिश जो हैं, जो नेटिव यूरोपियंस हैं, जो मतलब जो गोरे लोग हैं, वो इन विषयों पे ज़्यादा उनकी रुचि नहीं है। वो भारत के आर्थिक कहानी जो है उस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। अंग्रेज़ जो हैं उन सब इसके बारे में चर्चा करते थे कि भारत यूके के जीडीपी से आगे निकल गया है। सिर्फ कुछ 35 साल पहले भारत इतना गरीब था कि अमेरिकन जो कार कंपनियां थीं उनका सेल्स हमारे पूरे देश के जीडीपी से आगे था, और अभी हम यूके के भी आगे निकल गए, और अभी तो सफ़र अभी शुरू हुआ है। कुछ ही वर्षों में हम ये जर्मनी और जापान के भी आगे निकल जाएंगे। तो उन्हें ये हमारा जो आर्थिक विकास हो रहा है, जिस तरह से हम बलशाली रूप में प्रकट होकर आ रहे हैं, उस पर उनकी ज़्यादा रुचि है। लेकिन वो तो अंजाम है, नींव कहाँ पे है? अगर हम एकजुट हो जाएं, अगर हम श्री राम के पथ पे चलें, तो हमें वो नींव पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो तो आ ही जाएगा। अगर नींव अच्छा हो तो शुरुआत अच्छी हो तो वो तो आ ही जाएगा। और जैसा मैंने कहा, ये एक बहुत अच्छा अवसर है हमारे लिए फिर से उभर के आने का। जो सपना, मतलब राइट, अगर इतने क्रूर आक्रमण हुए हमारे ऊपर और हमारे पूर्वज किसी तरह से हमारी सभ्यता को बचा लाए, तो अभी हमारा धर्म बनता है कि हम अपनी सभ्यता को वापस उस शिखर पर ले जाएं। एक आखिरी सवाल आप दोनों से एक एक करके, लेकिन पहले भावना जी आपसे, आप किस देवता को मानती हैं, किसकी पूजा करती हैं, आपका आराध्य कौन है? मेरे शुरुआत में बचपन से तो मेरे इष्ट देवता शिव जी थे। एक 2.5 साल मेरी ज़िंदगी में आए जब मेरे पति बीमार पड़े, और हमने मैं कैंसर को बीमारी नहीं कहूँगी, ये एक भीषण युद्ध होता है। उन 2.5 सालों में जब हमने एक साथ वो युद्ध लड़ा, उन दिनों माँ मुझे बुलाती थी, इष्ट देवी मेरी दुर्गा माँ बन गई। जाके मंदिर में रोती थी, अपना भय, अपना डर, अपनी हेल्पलेसनेस, डेस्परेशन वहाँ पे निकाल कर फिर वापस युद्ध में जुट जाती थी। तो माँ ने मुझे सिर्फ वो 2.5 साल में बुलाया। मेरे पति चले गए, उसके बाद मेरी माँ ने, दुर्गा माँ ने मेरा हाथ छोड़ दिया। सोचा होगा अब इसे मेरी ज़रूरत नहीं है, और अब श्री कृष्ण रिझाते हैं। शिव से लेके दुर्गा माँ, उसके बाद कृष्ण,
आपकी क्या कहानी है? हमारे लिए तो सिर्फ शिव जी है। शिव जी हैं। हाँ, देखिए ये बनारसी बाबू हैं। हाँ, देखिए हर जो बाबा भी विश्वनाथ। देवी देवता किसी भी पंथ के, मैं उन सब की इज्जत करता हूँ। लेकिन देखिए मैं मूल रूप से शायद थोड़ा सा रिबेलियस किस्म का आदमी हूँ। हाँ, शिव से बड़ा रिबेल तो कौन है? तो हम जैसे लोगों के लिए शिव जी से बेहतर कोई नहीं। मतलब जो कठिनाई का जो दौर मतलब हमारे पूरे परिवार पर पड़ा, एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता गया। मुझे बस शिव जी ही किसी तरह सहारा देते थे। आप बनारस हो क्या है कॉरिडोर बनने के बाद? हाँ, होके आए हैं हम। मूल रूप से तो काशी के ही हैं। इसीलिए मैंने पूछा, हाँ, आप तो आपका घर है तो वहाँ पे पूजा भी करके आए। अवसर मिला रुद्राभिषेकम करने का भी। इतना अच्छा विस्तार बनाया है, तो हमें तो ऐसा लगता है कि अभी ये मंदिर और ये प्रांगण अभी हमारे बाबा के योग्य है। नहीं तो पहले बहुत छोटा था, दुख होता था। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं अमीश भावना आपको। और इनफैक्ट आपकी सारी किताबें बेस्ट सेलर्स हुई हैं। उम्मीद करते हैं कि ये और इसकी हिंदी वर्जन, आइडल्स का जो हिंदी वर्जन आएगा, आई होप उसका नाम आप प्रतिमा रखेंगे। आई डोंट नो, मैं तो वाइल्ड गेस कर रहा हूँ। आप दर्शकों पे छोड़ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए, और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऐसे वक्त देते रहा करिए, आते रहा करिए। एनडीटीवी आपकी मेजबानी करने में हमको फख्र महसूस होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।